दोस्तों, राजेश क्लासेस राजस्थान में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोक नृत्य पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्षेत्रीय नृत्य पढ़ लिए। आज हम जातीय नृत्य के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन इसी जातीय समाज से पूछे जाते हैं। ठीक है, जातीय टॉपिक डालो दोस्तों, जातीय लोक नृत्य। कौन सा नृत्य? जातीय। अगर जातीय की बात करें, सहरिया है, डामोर है, कंजर है, भील है, गुज्जर है, इन सभी जातियों के अलग अलग नृत्य होते हैं, जो हम चर्चा करेंगे। अगर परिभाषा की बात करें तो किसी भी जाति द्वारा उसके शरीर के किसी अंग का हाव भाव दिखाना, वह अपना कला का प्रदर्शन करना, ये नृत्य कहलाता है। अगर बात करें नृत्य, तो नृत्य हमारे अलग अलग जाति के अलग अलग नृत्य होते हैं। हमारे कम से कम 10 जाति है, और 10 ही जाति के अंदर 10 नृत्य पढ़ने हमारे को। माना कि 10 जाति है, 10 ही जाति के अंदर 10 एक एक जाति के 10 नृत्य, तो टोटल 100 नृत्य हो जाते हैं। कितने नृत्य? 100 नृत्य। 100 नृत्य दोस्तों आपको पढ़ने हैं जातीय नृत्य के अंदर। इसी के अंदर से क्वेश्चन बनेगा आपका, तो हम ट्रिक के माध्यम से न पढ़कर कहानी के रूप में पढ़ेंगे, जो आपको एग्ज़ाम तक याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, पहली बार बात करते हैं हम भील जाति। कौन सी जाति? भील। आज हम दोस्तों भील जाति के नृत्य पढ़ेंगे। भील जाति के नृत्य हम कहानी के रूप में पढ़ेंगे। एक बार दोस्तों फिर से बोल रहा हूँ, हम कहानी के रूप में पढ़ेंगे, जो आपको अंगुलियों के ऊपर याद हो जाएगा। ठीक है, बात करें भील जाति के 12 नृत्य। कितने नृत्य? 12 या 11 नृत्य है जो हम पढ़ेंगे, जिससे कई बार क्वेश्चन पूछता है युद्ध नृत्य किस जाति से संबंधित है। अगर बात करें बेरीहाल का किससे संबंधी है, गोरी किससे संबंधित है, नेजा किससे संबंधित है, ये सभी गौरी धार्मिक नृत्य है भील जाति का। ये सभी भील जाति द्वारा नृत्य है। अगर बात करें कहानी के रूप में, तो समझना दोस्तों, बात पर, कंसेप्ट पर गौर करना। भील जाति के किसी अन्य जाति से विवाद हो जाता है। क्या हो जाता है? झगड़ा। अन्य जाति का अगर बात करें तो अपन XYZ मान लेते हैं। कोई भी अन्य जाति है, सहरिया मान लो, डामोर मान लो, कंजर मान लो। माना कि कंजर जाति से भील का झगड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? झगड़ा किस बात पर होता है? दोनों जाति शिकार के लिए जाती है, जंगल में शिकार करने जाती है। क्या करने जाती है? शिकार। जंगल में क्या करने जाती है? शिकार। तो हमारा शिकार से कौन सा नृत्य हुआ? पहला शिकार नृत्य। पहला हमारा शिकार नृत्य। याद रखना, कंसेप्ट पर गौर करना दोस्तों। भील XYZ जाति, जिनके दोनों जंगल में जाते हैं शिकार करने, जो झगड़ा हो जाता है किस बात पर होता है? शिकार करने जाते हैं इस बात पर। वो बोलता है ये शिकार मेरा है, ये शिकार मेरा है, इसी बात पर झगड़ा हो जाता है। तो अगर बात करें झगड़ा होता है, तो पहला हमारा शिकार पर होता है। तो हमारा शिकार से शिकार नृत्य कंप्लीट हुआ पहला। दूसरे नृत्य की अगर बात करें, तो अगर इनका झगड़ा हो जाता है तो स्वाभाविक सी बात है, विवाद होता है और युद्ध होता है। क्या होता है? युद्ध। झगड़ा हुआ तो क्या होगा? युद्ध से हमारा युद्ध नृत्य। कौन सा? युद्ध नृत्य। युद्ध हुआ तो भीलों के पास कोई तोपे, बंदूक वगैरह तो नहीं है, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण क्या होता है? बंदूक वगैरह इनके पास, बम
हम नहीं होता है, इसी के समय इनके पास क्या होता है, लाठी होती है। क्या होता है, लाठी। लाठी मतलब लकड़ी की एक बड़ी सी लकड़ी होती है जो उसको लाठी बोलते हैं। क्या होती है, लाठी। किसके पास होती है, बिलों के पास। तो लाठी से हमारा लाठी युद्ध। अब लाठी हो गई, लाठी हुई तो बिल को आ जाता है गुस्सा। गुस्सा होने के कारण बिल क्या कर देते हैं, कंजर जाति XYZ जाति पर, कुछ भी मान सकते हो दोस्तों, XYZ है, कंजर है, इन पर क्या करते हैं, लाठी चार्ज। क्या करते हैं, लाठी चार्ज। लाठी चार्ज होता है तो इतनी बेरहम से मारते हैं जो उनका हाल क्या हो जाता है, बेहाल। बेहाल को हम अच्छी तरह से अगर बोले, शाब्दिक अर्थ में कहे तो बेरी हाल। क्या होता है, बेरी हाल, बेहाल। उनका हाल क्या हो जाता है, किसका, कंजर का हाल क्या हो जाता है, बेहाल। क्यों होता है, बिल उनको ऊपर लाठी चार्ज करते हैं, इनकी इसी कारण बेहाल हो जाता है। बेहाल से हम अगर इनका सही रूप बोले तो बेरी हाल। बेरी हाल से हमारा बेरी हाल नृत्य। दोस्तों कंसेप्ट पर गौर करना, कहानी के रूप में पढ़ा रहा हूँ, याद रहेगा लंबे टाइम तक, एग्ज़ाम तक नहीं भूलोगे। आशा करता हूँ एक बार ध्यान लगाकर ये पर गौर करें। भील व कंजर जाति में किसी बात पर मतभेद हो जाता है। वह जंगल में क्या करने जाते हैं, शिकार करने जाते हैं, उस बात पर मतभेद हो जाता है। वह शिकार से शिकार नृत्य। शिकार होता है तो स्वाभाविक सी बात है, युद्ध होना तय है। युद्ध होता है तो युद्ध से युद्ध नृत्य। युद्ध किससे होता है, कोई बंदूक वगैरह नहीं होती है, इसी कारण लाठी से युद्ध होता है तो लाठी युद्ध। अगर बात करें, लाठी चार्ज करते हैं बिल कंजर जाति पर, इनकी हालत बेहाल कर देते हैं। बेहाल से बेरी हाल नृत्य हमारा। अगर बात करें आगे की कौन में, कंजर सोचने पर मजबूर हो जाते। अब बिलों को रोके तो रोके कैसे, इतनी ज़ोर से लाठी चार्ज करते हैं ये, इनका हालत बहुत मुश्किल में पड़ जाती है। जैसे कि अभी हमारी कोरोना में हालत बिगड़ी, वैसी हालत कंजर जाति की हो जाती है, XYZ जाति की हो जाती है। फिर ये इनके दिमाग में आइडिया आता है क्या करें, बिलों को कैसे काबू करें। तो ये क्या लाते, बिलों को शराब पिलाते। शराब पिलाते, शराब से जैसे ही बिलों को बोतल देते तो बिल बोतल लेकर शराब वापस इनके माथे पर फोड़ देते। तो बिल कंजर जाति को कुछ समझ में नहीं आया, बिलों को कैसे रोके। कोई एक इनमें से बड़ा महापुरुष था, उन्होंने बोला इनको एक, इनके सामने, बिलों के सामने गोरी लाई जाए। क्या लाई, गोरी। बिलों के सामने क्या लाए, गोरी। गोरी का मतलब समझ में आ गया होगा आपको, छोरी। क्या होता है, अच्छी एक सावना सा रंग था, अच्छी प्रकार की लड़की थी, बिलों के सामने लाया गया और उसके द्वारा शराब पिलाई गई बिलों को। तो बिल का दिल खुश हो गया। बिल का दिल गोरी के ऊपर आ गया। किसके ऊपर आ गया, छोरी के ऊपर। जैसे ही गोरी ने बिलों को शराब पिलाई, बिलों का गुस्सा एकदम नॉर्मल हो गया। तो गोरी से क्या हो गया, गोरी नृत्य। पांचवा हमारा गोरी नृत्य। कौन सा नृत्य, गोरी नृत्य। अब गोरी ने शराब जैसे ही पिलाई तो बिलों का मतलब नशा डबल हो गया, नशा ज़्यादा हो गया। तो नशा को क्या कहेंगे, क्या हुआ, नशा। नशा अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या कहलाता है, नेज़ा। क्या कहलाता है दोस्तों, नेज़ा। तो हमारा नेज़ा नृत्य। छठा हमारा नेज़ा नृत्य। छठा कौन सा नृत्य, नेज़ा नृत्य। अगर बात करें, नेज़ा होकर बिल ज़्यादा नशा हो गया, फिर उनको घूमर आने लगी। क्या आने लगी, घूमर। नेज़ा से क्या आने लगी, घूमर। घूमर से क्या हो गया, घूमर या झूमर। घूमर या झूमर, घूमर या झूमर से घूमर या झूमर नृत्य। सातवां हमारा घूमर या झूमर नृत्य।
घूमर या झूमर नृत्य। सातवां हमारा घूमर या झूमर नृत्य। जैसी घूमर आई तो बिल अपने शरीर को न संभाल पाए और बेकाबू हो गए, जिसको चक्कर आने लगे। एक चक्कर नहीं आया बल्कि दो दो चक्कर आए। कितने चक्कर आए? दो दो प्लस दो दो चक्कर आए, जिसको क्या बोलेंगे? द्विचक्री। क्या बोलेंगे? द्विचक्री। कौन सा? द्विचक्री। जिसे हमारा कौन सा नृत्य? द्विचक्री नृत्य। आठवां हमारा द्विचक्री नृत्य। अगर बात करें बिल लड़ाई करते समय जाते तो मुकुट धारण करते। सिर पर क्या करते? मुकुट धारण। मुकुट से उसका क्या हो गया? मुकुटा नृत्य। मुकुट किस कंपनी का था? शुकर कंपनी का। शुकर किस कंपनी का? शुकर कंपनी का। शुकर से हमारा शुक्र का मुकुटा। मुकुटा। नवा हमारा शुकर का मुकुटा। शुक्र का मुखटा। अगर बात करते हैं जैसे बिल को अधिक चक्कर आते, घूमर आती है, झूमर आती है, बिल एकदम ज़मीन पर गिर जाते हैं और 2 या 3 घंटे के बाद उनकी शराब उतरती है। वैसे जो होश में आते तो वो किससे खड़े होते? वापस कोई खड़े करने लायक नहीं बचता है, वहाँ पर सब चले जाते। वो अपने हाथों के बल पर खड़े होते। तो हाथों के बल पर खड़े होना मतलब हाथीमना। हाथीमना नृत्य। 10वां नृत्य की अगर बात करें बिल्लों के तो हाथीमना। हाथीमना नृत्य। कौन सी? हाथीमना नृत्य। कौन सा नृत्य? हाथीमना नृत्य। फिर वापस वही रमते। क्या रमते? वही खेलने लग जाते। अपन भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते, अगर अपना सिलेक्शन नहीं होता है तो वापस एक नए जोश के साथ वापस तैयारी करते। वैसे भी वो पहले वाले बिल वापस दोबारा लग जाते। तो क्या रमते? खड़े होकर वापस क्या रमते? तो रमने से क्या होता है? रमणी नृत्य हमारा। 11वां कौन सा नृत्य? रमणी। याद रखना दोस्तों, रमणी नृत्य। अगर बात करें क्या रमते तो वही गवरी, जिसे हम राई कहते। क्या रमते? गवरी, जिसको हम क्या कहते हैं? राही। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। वीडियो को 2 बार देखें, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक बार नोट कर ले। अगर बात करें पहला हमारा शिकार नृत्य, युद्ध नृत्य था। तीसरा हमारा लाठी, चौथा बेरीहाल, 5वां गोरी, छठा नेजा, 7वां घूमर या झूमर नृत्य, 8वां द्विचक्री नृत्य, 9वां सुकुर का मुकुटा, 10वां हमारा हाथीमना और 11वां रमणी और 8वां क्या रमते? गवरी या राई। इनकी एक दो बातें हैं खास। ज़्यादा आपका एग्ज़ाम यही तक सीमित है। छोटा मोटा एग्ज़ाम यही से निकल जाएगा। इसी कहानी के रूप में आप याद कर लो, एग्ज़ाम तक नहीं भूलोगे, मेरा वादा है दोस्तों। अगर बात करें शिकार नृत्य, ये कौन सा? शिकार नृत्य, ये एक शिकार को प्रस्तुत करता है। अगर बात करें युद्ध नृत्य, ये युद्ध कला का प्रदर्शन करता है। इसमें फैरे फैरे बोला जाता है दोस्तों। युद्ध नृत्य में बिलों का रणघोष फैरे फैरे है। अगर बात करें, मैंने बात की जसनाती संप्रदाय में फतेह फतेह बोलते, इसमें फैरे फैरे बोलते। कंफ्यूज मत होना दोस्तों। अगर बात करें लाठी, ये पुरुष प्रधान नृत्य है। कौन सा नृत्य? पुरुष प्रधान। फिर आगे बात करें हम बेरीहाल। बेरीहाल से ये खेरवाड़े के पास एक बांदा गांव है, जहाँ पर किया जाता है, उदयपुर के अंदर आता है। फिर बात करें गोरी नृत्य, एक नृत्य नाटक नृत्य है जो उदयपुर जिले में किया जाता है। नेजा नृत्य की बात करें दोस्तों, नेजा नृत्य की बात करें तो ये दर्शनीय नृत्य नाटक है। कौन सा नृत्य? दर्शनीय। फिर हम घूमर की बात करते हैं। घूमर जो एक गरबा से मिलता जुलता है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में ये किया जाता है। द्विचक्री दोस्तों विवाह के अवसर पर किया जाता है।
पुरुष महिला द्वारा किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। फिर बात करें सुकुर का मुकुटा, मुकुटा किस कंपनी का था? सुकुर का। फिर इसके अंदर बात करें सुकुर का मुकुटा, ये इसमें धनुष लेकर व्यक्ति आता है और तीर मारता है, इसी प्रकार का नृत्य है। ज़्यादा इसके अंदर गहरे में मत जाना, कंफ्यूज में हो गए दोस्तों। फिर बात करें 10वां हातिमना, यह दोस्तों बैठ कर किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है, बैठ कर किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है, गोल घेरे में बैठ कर किया जाता है। फिर आगे बात करते हैं रमणी नृत्य, रमणी विवाह के अवसर पर किया जाता है, इसका वाद्य यंत्र मादल व बांसुरी है। जो हमारी बांसुरी किसकी है? कृष्ण कन्हैया की, याद रखना। फिर बात करें गौरी, गौरी बिलों का धार्मिक नृत्य है, ये एक नृत्य नाटिका है जो भाद्रपद सावन भाद्रपद में किया जाता है, ये भाद्रपद पूर्णिमा में किया जाता है, सावन पूर्णिमा, जो 40 दिन तक चलता है। बिलों का नृत्य है, मुख्य पात्र भगवान शिव है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, शिव के पात्र को पूजा करते हैं, बाकी खेलिए कहलाते हैं। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। वीडियो को 2 बार देखें, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, आगे हम घरेशिया लोक नृत्य पढ़ेंगे जिसमें हमारा वालर है। ये आज बिलों का नृत्य कंप्लीट हुआ, जो आपके सभी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय राजस्थान।